हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल क्विक स्मार्ट शिक्षा में स्वागत करती हूं। और आज हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा कि वैदिक कालीन शिक्षा कैसी थी, कितने टाइम से दी जाती थी। आज हम गुरुकुल शिक्षा या फिर वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। यह वैदिक कालीन शिक्षा यह निःशुल्क शिक्षा थी जो गुरुकुलों में दी जाती थी और गुरुकुल शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी एकांत स्थान पर बने होते थे और शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। उस टाइम शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। शिक्षा की शुरुआत 5 वर्ष की उम्र में विद्यारंभ संस्कार से हो जाती थी। तो सबसे पहले विद्यारंभ संस्कार 5 साल में हो जाता था, तो 5 साल से शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ हो जाती थी, जहाँ बालक घर पर ही अपने बाल मुड़वाकर कुल पुरोहित के मार्गदर्शन में शुरुआती पठन एवं लेखन का अभ्यास शुरुआत करता था। इसके आगे की शिक्षा या उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को गुरुकुल में प्रवेश लेना होता था, जिसके लिए उपनयन संस्कार किया जाता था। तो आप लोग उपनयन संस्कार के बारे में जान लीजिए। जब गुरुकुल में प्रवेश होता था तब उपनयन संस्कार कराया जाता था। उपनयन का अर्थ है समीप ले जाना, अर्थात गुरु के नज़दीक ले जाना। उपनयन संस्कार की उम्र जो थी वो 6 से 8 वर्ष थी। गुरुकुल में रहने वाले छात्रों को कुलवासी, अंतावासी, द्विज या ब्रह्मचारी आदि नामों से जाना जाता था। उपनयन संस्कार के बारे में निम्नलिखित तथ्य ध्यान देने योग्य हैं। उपनयन संस्कार के बारे में निम्नलिखित तथ्य ध्यान देने योग्य हैं, जैसे कि इसमें ब्राह्मण के लिए वसंत ऋतु में और क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य के लिए शरद ऋतु बताया था कि तब इसमें मतलब गुरुकुल शिक्षा तभी से स्टार्ट होगी जब ब्राह्मण के लिए उम्र थी 6 से 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए थी 11 वर्ष और वैश्य के लिए उम्र थी 12 वर्ष। और ब्राह्मण के लिए वो ऊपरी वस्त्र थे जो वो काले हिरण की खाल थी और क्षत्रिय के लिए हरे धब्बेदार की खाल और वैश्य के लिए बकरे की खाल। और ब्राह्मण के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण था और क्षत्रिय के लिए त्रिष्टुप का था। वैश्य के लिए जगती मंत्र का उच्चारण करवाते थे। वेदों के अध्ययन पर खास जोर दिया जाता था। एक वेद के अध्ययन में 12 वर्ष लगते थे, इसलिए वैदिक कालीन शिक्षा की सामान्य अवधि भी 12 वर्ष थी। स्नातक वसु, रुद्र तथा आदित्य को क्रमशः 1 से 4 वेदों के ज्ञाताओं को कहा जाता था। गुरुकुल की दिनचर्या अत्यंत ही नियंत्रित थी, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नित्य क्रिया से निवृत्त होना, गुरु की सेवा करना, भिक्षाटन करना आदि शामिल थे। गुरुकुल शिक्षा में अनुशासन का अर्थ डांटना या मारना ना होकर खुद पर खुद से नियंत्रण करना था। गंभीर गलती होने पर उपवास जैसे दंड दिए जाते थे, जैसे उद्दालक व्रत जो लगातार 3 महीने तक चलता था। सामान्यतः गुरुकुल शिक्षा की अवधि 12 वर्ष थी, जिसके बाद छात्र गुरु का आशीर्वाद लेकर अपने घर लौट सकता था। इस प्रक्रिया को समावर्तन संस्कार के नाम से जाना जाता है। तो गुरुकुल शिक्षा में जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, जब गुरुकुल में शिक्षा लेने के बाद जो संस्कार होता था उसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। शिक्षा के 2 प्रकार थे, परा या धार्मिक, अपरा या संसारिक शिक्षा। गुरुकुल में कक्षा नायक नायकी पद्धति का प्रचलन था, अर्थात गुरु के आश्रम में न होने पर कक्षा के सबसे श्रेष्ठ मान्य शिष्य को पठन पाठन की जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा में स्त्री कालीन शिक्षा बेहतर थी। गार्गी, अपाला, घोषा जैसी विदुषी स्त्रियां इस परंपरा का प्रमुख उदाहरण हैं। परीक्षाएं मौखिक थी। अगली कक्षा में जाना गुरु के निर्णय पर निर्भर था। शिक्षण विधि में अनुकरण, रटंत, मनन तथा वाद विवाद विधि पर जोर था। गुरुकुल में कोई फीस नहीं ली जाती थी, बल्कि भिक्षाटन, धनी लोगों द्वारा दिया गया दान, राजा द्वारा दिया गया दान तथा समावर्तन संस्कार के दौरान दी गई गुरु दक्षिणा ही गुरुकुल के आय का प्रमुख साधन थी। तो जो वो लोग गुरुकुल में फीस नहीं लगती थी। गुरुकुल में जो फीस थी वो बल्कि भिक्षाटन द्वारा जो धनी लोग देते थे और दान, राजा द्वारा दिया गया दान, समावर्तन संस्कार के दौरान जो गुरु दक्षिणा दी जाती थी, वही गुरुकुल के आय का प्रमुख साधन थी।